चीन में एक सम्राट था। उसने सारे राज्य में खबर करवाई कि मैं एक राजमोहर बनाना चाहता हूँ जिसमें एक मुर्गी का चित्र बना हो। इस घोषणा को सुनकर सारे राज्य के बड़े बड़े कारीगर, कुशल कलाकार, चित्रकार, पेंटर मुर्गी का चित्र बनाकर राज दरबार में उपस्थित हुए, क्योंकि इस काम के लिए बड़े से बड़ा पुरस्कार मिलने की संभावना थी। फिर जो आदमी इस प्रतियोगिता में जीत जाएगा वो राज्य का कला गुरु भी नियुक्त हो जाएगा। वो शाही चित्रकार हो जाएगा। हजारों एक से एक सुंदर चित्र आए। राजा भी दंग रह गया। चित्र इतने जीवंत थे, ऐसे मालूम पड़ते थे जैसे जिंदा मुर्गे हों। अब राजा के लिए बड़ी मुश्किल हो गई। वो कैसे तय करे कि कौन सा चित्र सुंदर है। भिन्न भिन्न चित्र थे, बहुत सुंदर सुंदर चित्र थे। राजा ने नगर के एक बूढ़े चित्रकार को स्मरण किया और उसे बुलाकर कहा कि इनमें से कोई चित्र चुनो। कौन सा चित्र सत्य है, कौन सा चित्र सर्वांग सुंदर है, उसी को हम राज्य की मोहर बना देंगे। उस बूढ़े चित्रकार ने तस्वीरों वाले कक्ष के द्वार को बंद कर लिया। वो सुबह से शाम तक उस कमरे में ही रहा। शाम को वो बाहर आया। वो थोड़ा उदास था। उसने राजा से कहा, कोई भी चित्र ठीक नहीं है, कोई भी चित्र मुर्गे का नहीं है। राजा तो ये सुनकर दंग रह गया, क्योंकि सब चित्र मुर्गों के ही थे। उसको तो कठिनाई ये हो रही थी कि कौन सा चित्र सबसे सुंदर है। और इस चित्रकार ने आकर कहा है कि चित्र मुर्गे के हैं ही नहीं। राजा ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपके जांचने की क्या कसौटी है, क्या क्राइटेरिया है? आपने ये कैसे पहचाना? उसने कहा, मेरा एक ही क्राइटेरिया हो सकता था, एक ही मापदंड हो सकता था। मैं एक जानदार जवान मुर्गे को लेकर कमरे के भीतर गया और मैंने देखा कि मुर्गा किसी एक मुर्गे को पहचानता है या नहीं। लेकिन मुर्गे ने ध्यान ही नहीं दिया। वहां हजारों चित्र थे, लेकिन मुर्गे ने किसी भी चित्र को नहीं देखा। अगर मुर्गा एक भी मुर्गे को पहचानता तो भाग देता, चिल्लाकर खड़ा हो जाता, लड़ने की स्थिति में आ जाता, या फिर वो उस मुर्गे के पास चला जाता और दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता। कुछ ना कुछ तो जरूर करता। लेकिन मुर्गा वहां दिन भर रहा, सोया रहा, बैठा रहा, लेकिन एक भी चित्र को उसने नहीं देखा। राजा ने कहा, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। हमने तो सोचा भी नहीं था कि मुर्गों से पहचान करवाई जाएगी। अब हम क्या करें? उस बूढ़े ने कहा, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, अन्यथा मैं ही कोशिश करता, लेकिन कौन जाने कि मैं बच जाऊं। मुझे इस काम के लिए कम से कम 3 साल लग जाएंगे। आप कहें तो मैं कोशिश करूं। राजा ने कहा, 3 साल? 70 साल का बूढ़ा था और सारे देश में प्रसिद्ध चित्रकार था। राजा ने पूछा, एक साधारण से मुर्गी का चित्र बनाने में 3 साल क्यों चाहिए? उस बूढ़े ने कहा, चित्र बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन मुर्गे को जानना बहुत कठिन है। मुर्गे की आत्मा को इम्बाइब करना बहुत कठिन है। मुर्गे के साथ एक हो जाना बहुत कठिन है। और जब तक मुर्गे के साथ एक ना हो जाऊं, आत्मिक ना हो जाए, जब तक मेरा उससे मिलन ना हो जाए, तब तक मैं कैसे जानूं कि मुर्गा भीतर से क्या है? बाहर से जो दिखाई पड़ता है, रंग, रेखा, उनसे कोई मुर्गे को नहीं पहचान सकता कि आखिर मुर्गा भीतर से क्या है। और ये बात मायने रखती है। अगर गांधी को आप ऊपर से देखें तो क्या आप पहचान सकते हैं कि भीतर क्या है? ऊपर से तो जो कुछ दिखाई पड़ता है वो सच नहीं होता। सुकरात आपको रास्ते पर मिल जाए तो क्या आप पहचान लेंगे कि भीतर क्या है? जीसस क्राइस्ट आपको मिल जाए तो क्या आप पहचान पाएंगे कि भीतर क्या है? आदमी ऊपर से दिखाई पड़ेगा
रूप दिखाई पड़ेगा, रंग दिखाई पड़ेगा, शक्ल दिखाई पड़ेगी, और क्या दिखाई देगा? ये तो सिर्फ प्रतीक हुए, लेकिन भीतर ये आदमी क्या है, ये कैसे दिखाई पड़ेगा? उस बूढ़े ने कहा, बहुत मुश्किल है। आदमी का चित्र भी बनाना होता तो भी आसान था, क्योंकि मैं भी खुद एक आदमी हूँ। भीतर से जान सकता हूँ कि आदमी क्या होता है, लेकिन मैं मुर्गा नहीं हूँ। मुर्गा भीतर से कैसा अनुभव करता है, उसकी आत्मा क्या है, ये मैं कैसे जानूं? राजा ने कहा, ठीक है, आप कोशिश करें। हालांकि चित्र तो जल्दी चाहिए था। वो बूढ़ा जंगल में चला गया। 6 महीने बीत गए तो राजा ने अपने आदमी भेजे और कहा कि पता लगाओ कि वो बूढ़ा जिंदा भी है या मर गया। 6 महीने हो गए हैं और कोई खबर नहीं आई है। वो आदमी गए तो उन्होंने देखा जंगली मुर्गों के बीच में वो बूढ़ा चुपचाप बैठा हुआ था, निरीक्षण करता था, ऑब्जर्व करता था, शायद आत्मिक के लिए कोई उपाय करता था। उसने उन लोगों को हटा दिया और कहा कि यहाँ से जाओ, बीच बीच में बार बार मत आना, तुम्हारे आने से बाधा पड़ती है। मुझे याद आ जाता है कि मैं आदमी हूँ, और जैसे ही मुझे याद आता है मुर्गा मेरे हाथ से छूट जाता है। तुम यहाँ बार बार मत आना। 3 साल बाद मैं खुद आऊंगा। तुम्हें बीच बीच में देखता हूँ तो मुझे फिर से याद आ जाता है कि मैं आदमी हूँ। 6 महीने में मैंने कोशिश की थी कि मैं मुर्गा हूँ। वो भूल जाता है, वो हाथ से छूट जाता है। 3 साल बाद लोग गए, उस बूढ़े को पहचानना ही मुश्किल हो गया। वो तो एक पहाड़ी किनारे खड़े होकर मुर्गे की आवाजें निकाल रहा था। उन्होंने उसे जाकर हिलाया और कहा, ये क्या हो गया? आपसे मुर्गे की आवाज निकल रही है। उस बूढ़े ने कहा, आ गया है मुर्गा मेरी पकड़ में। इन 3 सालों में सब शब्द छोड़ दिए हैं। इन 3 सालों में मुर्गे को मैं जानता हूँ, ये ख्याल छोड़ दिया, डूब गया उसके साथ और एक हो गया। अब मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और वो राज दरबार में जाकर खड़ा हुआ। उसने मुर्गे की आवाज में भाग दी। राजा ने कहा, मालूम होता है तुम पागल हो गए हो। हमने तुमसे मुर्गे का चित्र मांगा था, तुम खुद मुर्गा बन जाओ ये नहीं कहा था। चित्र कहाँ है? उस कलाकार ने कहा, चित्र तो अब एक क्षण की बात है, सामान बुला ले, मैं चित्र यही बना दूंगा। अब मैं जानकर लौटा हूँ कि मुर्गा भीतर से क्या है, कैसा है। मैं उसके साथ एक होकर लौटा हूँ। अब क्षण भर भी नहीं लगेगा। सामान जैसे ही आया उसने चित्र बनाकर सामने रख दिया। हाथ उठाकर लकीर खींच देनी थी और राजा ने कहा, एक मुर्गा ले आओ। मुर्गा आया। दरवाजे पर ही उसने देखा कि चित्र है। उसने खड़े होकर युद्ध के भाव बना लिए। मुर्गे ने पहचान लिया कि सामने एक मुर्गा है। राजा ने कहा, तुम जीत गए, मापदंड पूरा हो गया। मैं तो सोचता था कि मुर्गा क्या पहचानेगा कि चित्र मुर्गे का है या नहीं, लेकिन मुर्गा तो देखते ही पहचान गया, वाकई ये कोई चित्र है। ये जो हमारे शब्द हैं, गुलाब का फूल, जूही का फूल, सूरज, पत्नी, बेटा, माँ बाप, ये शब्द बीच में खड़े हो जाते हैं, हमें किसी से भी एक नहीं होने देते। दूसरों की बात तो अलग है, ये आत्मा हूं मैं, परमात्मा हूं मैं, ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये शब्द बीच में खड़े हो जाते हैं, स्वयं से भी एक नहीं होने देते। जिससे हम एक हैं उससे भी बीच में दीवार खड़ी कर देते हैं। विचारक शब्दों का धनी होता है और इसलिए विचारक सत्य को कभी नहीं जान पाता। सत्य को वे लोग जान पाते हैं जो स्वयं के सत्य को, कि मैं कौन हूं, इस जीवन की प्राथमिक समस्या को वे लोग हल कर पाते हैं। जो सारे शब्दों को छोड़कर निशब्द में प्रवेश करते हैं,
जो शब्द को छोड़कर शून्य में प्रवेश करते हैं। ये विचार ओशो के प्रवचनों से प्रेरित हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।